नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्रेनबिट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम लोग हमारा रीजनिंग का चौथा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को 3 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं। पहले आप लोग उन तीनों प्रैक्टिस सेट को लगाइए, उसके बाद में बच्चे चौथे प्रैक्टिस सेट को लगाइए। मेरे प्रैक्टिस सेट की बच्चे खास बात क्या है, आप लोगों को सेम एज इट इज हूबहू क्वेश्चन एग्जाम के अंदर दिखाई देने वाले हैं। केवल इन क्वेश्चनों की संख्याएं और अल्फाबेट चेंज हो जाएंगे, बाकी बच्चे सेम का सेम पैटर्न आप लोगों को एग्जाम में दिखाई देगा। और ये जो प्रैक्टिस सेट है बच्चे, मैं आप लोगों को कम से कम 50 से 55 मिनट के अंदर ही कवर करवा देता हूं। बाकी टीचर के मैंने प्रैक्टिस सेट देखे हैं, वो आप लोगों को यही प्रैक्टिस सेट 1.5 घंटे के अंदर कवर करवाते हैं। क्योंकि बच्चे वो बड़े चैनल है, उनको केवल पब्लिसिटी से मतलब है। वो एक क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद में 2 मिनट की बातें, फिर एक क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद 2 मिनट की बातें। और बेटा मेरे पास ज्यादा बातें होती नहीं, मुझे जो भी आप लोगों से बातें करनी है वो मैं शुरुआत के 1-2 मिनट ही आप लोगों से बातें करता हूं। उसके बाद में बच्चे केवल और केवल हम लोग क्वेश्चनों की ही बातें करते हैं। तो जो भी बच्चे चैनल के ऊपर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि समय के ऊपर आप लोगों को नोटिफिकेशन बच्चे मिलता रहे। और अभी आज सुबह मैंने एक ऐसा वीडियो देखा था जिसके अंदर ये बोला जा रहा था कि 27 तारीख से आप लोगों का एग्जाम नहीं होगा। तो बेटा देखो, ऐसी बातों के ऊपर ज्यादा विश्वास मत करना। होने को तो देखिए बच्चे, संसार के अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन 99% आप लोगों का जो एग्जाम है वो 27 तारीख को होकर ही रहेगा। खैर कुछ भी हो सकता है, लेकिन बच्चे अगर एग्जाम हो जाए तो बेटा इस बार अच्छा है, क्योंकि अगर आप लोगों की डेट फिर से आगे चलेगी तो बच्चे आप लोग ल्यूज पड़ जाओगे। यही दिल्ली पुलिस वाले बच्चों के साथ हुआ था। उनकी एग्जाम डेट जो थी वो 19 दिसंबर की आई थी, लेकिन फिर बच्चे वो एग्जाम डेट जो है वो आगे चली गई, अभी तक उनकी डेट नहीं आ रखी। तो वो बच्चे जो है वो ल्यूज पड़ गए, उन्होंने अपनी पढ़ाइयां छोड़ दी। और ऐसा ही सेम आप लोगों के साथ हो जाएगा अगर इस बार आप लोगों की एग्जाम डेट आगे चली गई तो। अच्छा है इस बार एग्जाम हो जाए 27 तारीख को। आप लोगों तैयारी तो कर ही रहे हो लगातार है, तो इस बार बच्चे एग्जाम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हम लोग हमारा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, ये सीरीज का इस टाइप का क्वेश्चन बच्चे रेलवे पूछता ही पूछता है। सीरीज का ये जो पार्ट है वो रेलवे का खास है। क्या बोला गया कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक है, ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक स्वर होगा। स्वर के बारे में पता है ना बच्चे, 5 ही होते हैं, ए ई आई ओ यू, 5 ही स्वर होते हैं, जिनसे ठीक पहले एक स्वर होगा और ठीक बाद में बच्चे एक अक्षर भी होगा। अक्षर के अंदर बच्चे ये भी काउंट होंगे, ए से लेकर जेड तक सारे के सारे अक्षर ही कहलाते हैं। ठीक है बात। तो ऐसे प्रतीक आप लोगों को ढूंढने जिनसे पहले एक स्वर होगा और उनके बाद में एक अक्षर होगा। तो आप लोग प्रतीक को पकड़िए। ये रहा एक सिंबल, इससे पहले स्वर है क्या? नहीं है, छोड़ दो। ये रहा, सर इससे पहले स्वर है, बिल्कुल। इसके बाद में कोई अक्षर है, बिल्कुल। तो एक जोड़ा तो बेटा आप लोगों का बन चुका। फिर ये एक प्रतीक है, इससे पहले स्वर नहीं है, छोड़ दो। ये रहा प्रतीक, इससे पहले स्वर नहीं मिला। फिर आगे ये रहा प्रतीक, ये भी प्रतीक है बच्चे एंड का, इससे पहले स्वर नहीं मिला। फिर ये प्रतीक रहा, इससे पहले स्वर नहीं है। ये रहा प्रतीक, इससे पहले स्वर है, बाद में एक अक्षर है। तो ये दूसरा जोड़ा बच्चे आप लोगों का बन चुका है। आगे आप लोग देखोगे ये प्रतीक है, इससे पहले स्वर तो है, लेकिन इसके बाद में बच्चे कोई अक्षर नहीं है, और ये इससे पहले स्वर ही नहीं है। तो केवल और केवल 2 जोड़े आप लोगों के बन पाए। ठीक है बात, केवल और केवल 2 जोड़े आप लोगों के बन पाए। आप लोगों का आंसर होगा 2। आराम से करना है, फ्री के नंबर होते हैं, बस जल्दबाजी मत दिखाना इस क्वेश्चन के अंदर। आगे देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसी तरीके से पूछता है आजकल सिंगल एक चीज के लिए। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि पूरा नाम दे दे आप लोगों को। जब एक चीज के लिए पूछता है तो बच्चे या तो कॉमन वाला पूछा जाता है या फिर विदाउट कॉमन वाला पूछा जाता है। तो आर के बारे में कोड पूछा। अब आर जो है वो या तो बेटा इन दोनों में होगा या फिर बच्चे केवल एक ही जगह मिलेगा। तो या तो कॉमन वाला या फिर बिना कॉमन वाला। देखिए आर इसमें भी है और आर इसमें भी है, यानी सर कॉमन का क्वेश्चन है। आर इसमें होगा तो आर का कोड भी यहां मिलेगा, आर इसमें है तो आर का कोड भी यहां मिलेगा। यानी सर इन दोनों संख्याओं में जो कॉमन होगी वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगी। क्यों? क्योंकि बाकी कोई अक्षर तो बच्चे रिपीट हो ही नहीं रहा। बी वापस नहीं आया, ए वापस नहीं आया, ई वापस नहीं आया, केवल आर ही कॉमन है। तो आर का ही जो कोड होगा वो कॉमन मिलेगा। 8 इसमें है, 8 इसमें भी है, ये लो 8 ही आएगा क्वेश्चन का आंसर। आर के लिए कोड 8 ही है। क्यों? 2
वापस नहीं आया, 6 वापस नहीं आया, 4 वापस नहीं आया, केवल 8 रिपीट कर रहा है, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बच्चे चिन्ह निष्कर्ष का क्वेश्चन है। इन इक्वेलिटी आप लोग इसको बोलते हो, ठीक है। होता क्या है, 3 तरीके के सिंबल एक तरफ बनते हैं, 3 तरीके के दूसरी तरफ बनते हैं। एक तो बच्चे ये सिंबल होते हैं, इस तरीके से आप लोगों को दिखाई देंगे, और दूसरे सिंबल बच्चे ये होंगे, इस तरीके से आप लोगों को दिखाई देंगे। जब भी ये 3 सिंबल एक साथ आएंगे ना, इसकी चलती है, ये आंसर होता है। जब भी ये 3 सिंबल आएंगे तो इसकी चलती है बच्चे, ये आंसर होता है, ठीक है। अगर बाई चांस ये है ही नहीं और केवल यही सिंबल हमें दिखाई दे रहे हैं, तो जब ये दिखाई देंगे तो इसकी चलेगी फिर, और जब ये दिखाई देंगे तो बेटा इसकी चलेगी, ठीक है। और जब ये भी नहीं है, केवल ये, तो फिर इसी की चलनी है, ठीक है बात। तो आप लोगों को निष्कर्ष को चेक करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखिए बी से ए तक आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो आप लोग भी इसमें बी से ए तक जाइए और देखिए कौन कौन से संकेत आ रहे हैं, बीच में निशान आ रहे हैं। तो बी से ए तक जाना है, सर ये बी रहा, ये ए रहा, इसमें अगर बी से ए तक जाओगे तो उल्टा जाना पड़ रहा है। इसमें बच्चे सीधा पूछा, जब उल्टा जाना पड़े तो बीच में जो संकेत आएंगे केवल और केवल उनको उल्टा करना है, ठीक है बात। देखिए बी से ए तक ही जाओगे लेकिन संकेत को उल्टा कर दोगे, बराबर। अब बराबर को तो क्या उल्टा करना बेटा, दोनों साइड से एक जैसा है, इसको उल्टा कर दो, इसको भी उल्टा कर दो। यानी बी से ए तक गया तो बेटा ये 3 संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब जब 3 ये संकेत होते हैं तो बेटा चलती तो इसकी है, यानी ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो क्या दोनों के बीच में यही संकेत बैठा है, बिल्कुल, इसका मतलब ये सही है, क्लियर बात। अब दूसरा चेक कर लीजिए, सी से एफ तक जाना है, ये रहा सी, ये रहा एफ। इस बार सर जैसे हमें दिया गया था उसी दिशा में जाना पड़ा, तो उसी दिशा में अगर जा रहे हो तो बच्चे संकेत सीधे लिखने, उल्टे नहीं करने। बराबर का संकेत आया, फिर ये बच्चे बड़े का निशान आ गया, और फिर बराबर और बड़े का निशान एक साथ आ गया। तो जब ये 3 संकेत आएंगे तो चलेगी तो इसकी। क्या ये संकेत इन दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है क्या, गलती मत करना बेटा, उल्टा संकेत है। ये तो सर बड़े का सिंबल है और ये छोटे का सिंबल होता है, ठीक है ना। आप लोगों को सिंबल ये मिलना चाहिए था इधर, तो ये मिलता तो सही होता, दूसरा मिला गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, केवल 1 नंबर सही होगा, ठीक। केवल निष्कर्ष नंबर 1 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केवल संकेत निशान चेंज करने आप लोगों को, प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए तो प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए, तथा माइनस और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो माइनस और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो इसका मान क्या होगा बेटा। सबसे पहले भाग होता है ना, 7 का भाग दोगे 2 आएगा, और जैसे फिर गुणा होगा 3 के साथ तो बच्चे 6 बन जाएगा। इधर क्या है, माइनस लग के 18 है और आगे बच्चे प्लस लग के कितना है, 12 है, तो इसको गुणा करवा दो 6। ये 12 और 18 कितना हो गया, 30। 30 में से 6 जाएगा बच्चे, आएगा क्या, 30 में से 6 जाएगा 24 आएगा। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 24। समझ गए, इतना ही टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये बच्चे एनालॉजी का क्वेश्चन है। वर्ड एनालॉजी पूरा नाम, ठीक है, क्या है, प्रचुर का संबंध दुर्लभ से उसी प्रकार है जिस प्रकार कृत्रिम का संबंध खालिस्तान से होगा। तो बेटा क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है, यहां आप लोग लॉजिक ढूंढिए कि क्या रिलेशन बन रहा है प्रचुर और दुर्लभ। तो बेटा प्रचुर तो वो होता है ना जो मतलब अधिक मात्रा में होगा, आसानी से मिल जाए, और दुर्लभ बच्चे वो होता है जो कम होता है, जो मतलब आसानी से ना मिले। तो एक तरीके से बच्चे विलोम शब्द नहीं लिख दिया क्या, विलोम पूछा जा रहा है, तो बच्चे कृत्रिम का विलोम ही यहां पर आने वाला है। कृत्रिम क्या होता है, जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है वो कृत्रिम होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा, जो प्रकृति के द्वारा बनाया जाए, प्राकृतिक, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, प्राकृतिक होगा। समझ में आई बात। इस टॉपिक के अंदर आप लोगों का केवल और केवल बच्चे जनरल नॉलेज काम करता है, जीके काम करता है। जीके जितना आप लोगों का स्ट्रोंग होगा उतनी आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। अगर आप लोगों को देश और विदेश के बारे में पता है, उनकी राजधानियां पता है, उनकी मुद्राएं वगैरह पता है, आप लोगों को खेल जगत के बारे में थोड़ा नॉलेज है, आप लोगों को साइंस के उपकरणों के बारे में अगर नॉलेज है, और जानवरों के जीवों के बारे में अगर कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज है, उनकी आवाज के बारे में, साउंड के बारे में, तो बच्चे ये क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। इसके अंदर कोई फॉर्मूला नहीं है। समझ में आई चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे
दिए गए दो युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। जब दोनों समान ही अनुसरण का पैटर्न कर रहे हैं तो बच्चे किसी एक को चेक करना है और सेम उसके जैसा ही हमें बताना होगा। तो ऊपर वाला आप लोग चेक कर लीजिए, ये 8 पे है, ये 26 पे है। प्लस में जाओगे तो बच्चे ज्यादा ऐड करना पड़ेगा, माइनस में आ जाओ, 8 से घटाऊंगा तो 26 पे आना, तो बच्चे 8 ही घटाना पड़ेगा। यानी पहले वाले के अंदर सर माइनस का 8 किया गया है। फिर ये 6 पे है, ये 24 पे है, 6 से 24 वापस माइनस में ही आ जाओ, तो सर 6 घटाऊंगा, 2 और घटाना पड़ेगा 8, ये भी बच्चे माइनस का 8 ही है, ठीक है ना। 6 घटाओगे तो जेड पे आओगे, 2 और घटाना पड़ेगा तब एक्स पे आओगे। फिर बी से टी यानी 2 से वापस 20 पे, पहले 2 घटाया फिर 6 और घटाया, यानी बच्चे यहां पर भी 8 है। तो तीनों के अंदर -8 -8 -8 करना है। देख लीजिए किस में हो रहा है, ये 19 पे, ये 10 पे, माइनस का 9 हो रहा है, तो ये तो गलत हो गया। फिर ये भी 19 पे और ये भी 10 पे, इसमें भी माइनस का 9 हुआ, ये गलत हो गया। फिर बच्चे ये 16 पे, ये 8 पे, इसके अंदर माइनस का 8 हुआ है। ये 14 पे, ये 6 पे, इसमें भी माइनस का 8 हुआ है। ये 10 पे, ये 2 पे, इसमें भी माइनस का 8 हुआ है। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, नेक्स्ट, यदि सभी संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। बेटा इसको पूरे को एक संख्या बोला गया है, इस पूरे को एक संख्या बोला गया है, तो इन सभी संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। तो कितनी संख्याओं के स्थान बदलेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या लिखोगे और यही है बेटा, ये सबसे छोटी है। फिर इसको लिखोगे 2 6 8 को, और फिर बेटा आप लोग इसको लिखोगे 5 7 5 7 6 को, और फिर आप लोग 715 को लिखोगे, और फिर बच्चे आप लोग 837 को लिखोगे। यही है आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। कितनी संख्याओं के स्थान अपरिवर्तित रहे, इसका अपरिवर्तित रहा, ये चेंज हो गया, ये सेम का सेम है, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया। केवल 2 संख्या ऐसी है जिनका स्थान नहीं बदला, आंसर होगा बच्चे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त संबंध का क्वेश्चन है। आप लोग डायरेक्ट यहां पर आ जाओ, आप लोगों को ऊपर संकेत दिए गए हैं उनका यूज करेंगे। इस अभिव्यक्ति के अंदर H का E से क्या संबंध है ये पूछा गया है। तो H ये रहा और E ये रहा, ये H है ये E है, उल्टा जाना पड़ रहा है, आप लोग डायग्राम बना लो, ठीक है। डायग्राम कैसे सेट करना है बच्चे, D + E। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब मात्रा, यानी D जो है वो E की मात्रा जी होगी, D जो है वो E की मात्रा जी होगी, D जो होगी वो E की मात्रा जी होगी, ठीक बात। आगे माइनस, माइनस का मतलब क्या है, पिता, यानी E जो है वो G के पिताजी है, E जो है बच्चे वो G के पिताजी है, पिताजी होंगे, प्लस का सिंबल लगा दिया, पता है ना इतना। तो प्लस का मतलब पुरुष, माइनस का मतलब महिला। फिर आगे गुणा का सिंबल, गुणा का मतलब क्या होगा बच्चे, बहन, यानी G जो है वो H की बहन है, G जो होगी वो बहन होगी किसकी, H की, तो H भी यही आने वाला है। आगे फिर से गुणा का सिंबल है, गुणा का मतलब बहन होता है, H जो है बच्चे वो बहन है किसकी, V की, तो V भी इन्हीं का बच्चा होगा, इसका A का, ठीक है। आप लोगों से क्या पूछा, H का E से क्या रिश्ता है, जिसके आगे से लगता है उसका रिश्ता कभी नहीं बताना होता, ठीक है। यानी सर H का रिश्ता बताना है। H कौन है बेटा, सर H जो है वो एक महिला है, यानी महिला वाले आंसर बनेंगे, ठीक। किसके साथ बताना है, E के साथ, तो E की तो पुत्री है ना, E की तो पुत्री है, तो बच्चे पुत्री वाला आंसर होगा, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ फूल सांप है, सभी बटन बिल्लियां हैं, सभी सांप बिल्लियां हैं, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, बना लो बेटा। कुछ फूल जो है, F से लिख दूं समझ जाओगे, कुछ फूल जो है वो सांप है, S से लिख देता हूं सांप को, ठीक है ना। कुछ फूल जो है वो बेटा सांप है, सांप S से मैंने लिख दिया, ठीक है। आप लोग भी एग्जाम में शॉर्ट में ही लिखोगे, जितना आप लोग समझ सको उतना ही। सभी बटन जो है वो बिल्लियां हैं, सर कोई सा भी नहीं आया, छोड़ दो एक बार। सभी सांप जो है वो बिल्लियां हैं, सारे के सारे सांप जो है ना वो बेटा किस में आएंगे, सर वो बिल्लियों में आएंगे, तो B से लिख दूं एक बार के लिए बिल्ली, C से लिख लो कैट, ठीक है, C से आप लोग लिख लीजिए कैट, पूरा ही लिख दिया चलो। और सभी बटन जो है वो बिल्लियां हैं,
सारे के सारे बटन जो है वो भी बिल्ली के अंदर आएंगे, तो सर बटन जो होगा वो बिल्ली के अंदर आएगा, तो बना देते हैं। ये लीजिए, ये बेटा बटन है, बी और टी से लिख देता हूं, ये बटन है। सारे के सारे बटन क्या है? बिल्लियां। अब आप लोगों को जांच करनी है। कुछ बटन सांप है, कुछ बटन जो है वो सांप है क्या? सर टच हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, गारंटी तो नहीं है। गारंटी नहीं है तो बच्चे गलत करोगे आप लोग। कुछ फूल बटन है क्या? कुछ फूल जो है वो बटन है क्या? सर अलग अलग भी हो सकता है, इसके टच में भी हो सकता है, गारंटी तो नहीं है। गारंटी नहीं है तो इसको भी गलत करोगे, दोनों के दोनों गलत हो गए। तो ना तो निष्कर्ष नंबर 1 और ना ही निष्कर्ष नंबर 2 अनुसरण करता है। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया बच्चे। एस का कोड आप लोगों से पूछा जा रहा है। एस का कोड क्या होगा? कॉमन वाला है या फिर बिना कॉमन वाला है? आप लोग ये देखिए, ठीक है। सर इसमें तो एस आया ही नहीं, इसका मतलब सर बिना कॉमन वाला लिया गया होगा। एस केवल इसमें है, तो एस अगर केवल इसमें है तो बच्चे कोड भी केवल इसमें मिलेगा, ठीक है ना। टी वापस आ गया, ए वापस आ गया, एल वापस आ गया, केवल एस ऐसा है जो वापस नहीं आया, ठीक है। तो इन तीनों के कोड भी वापस आएंगे, केवल एक ऐसा कोड होगा जो वापस नहीं आया, वही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखिए 7, सर इसमें आया क्या? नहीं आया, आपके क्वेश्चन का आंसर 7 ही बनने वाला है। और चेक कर लीजिए, 3 इसमें आ चुका है, यह आंसर नहीं होगा। 5 इसमें आ चुका है, 8 इसमें आ चुका है, सॉरी 8 इसमें आ चुका है, यह आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? 7, जो रिपीट नहीं हुआ, तो बच्चे आपके क्वेश्चन का आंसर होगा 7। समझ पाए? सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बेटा पासे का क्वेश्चन है। देखिए पासे का जब क्वेश्चन आए तो बेटा इमेज आप लोगों को 2 दिखाई दे, चाहे 3 इमेज दिखाई दे, चाहे 3 से ज्यादा इमेज दिखाई दे, आप लोगों को करना क्या होगा? आप लोग ऐसी कोई 2 इमेज देखिए जिसमें केवल एक संख्या कॉमन हो। एक संख्या अगर कॉमन मिलेगी तो बेटा सारे के सारे जोड़े निकल जाते हैं, ठीक है बात। तो क्या बोला गया? एक ही पासे के 4 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, वह संख्या ज्ञात करें जो 6 के विपरीत होगी। तो आप लोगों को वो संख्या निकालनी है जो बच्चे 6 के विपरीत होगी। तो देखिए पहले मैं इन दोनों पासों की बात करता हूं। तो 6 इसमें, इसमें भी है, 3 इसमें, इसमें नहीं है, 2 इसमें, इसमें भी है। बेटा 2 संख्या कॉमन आ गई। जब 2 संख्या कॉमन आ गई तो आप लोग मत निकालो, कोई ऐसा पासा देखो ना जिसमें एक संख्या कॉमन हो। इनका देखते हैं, 6 आ गया, 3 नहीं आया, 2 नहीं आया, केवल 6 कॉमन है, केवल और केवल 6 कॉमन है, ठीक है बात। तो 6 से घड़ी की दिशा में घूम जाओ, दोनों पासों में सारे जोड़े आ जाएंगे। 6, 6 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, और सर इधर 6 आया, 6 के बाद में 5 आएगा, 5 के बाद में 4 आएगा। तो जो एक दूसरे के आमने सामने है वही क्वेश्चन का, वही एक दूसरे के अपोजिट बनेंगे। पूछा क्या? 6 के विपरीत। 6 के विपरीत बेटा 6 कभी नहीं हो सकता। सर 5 संख्या में दिखाई दे रही है, एक संख्या में दिखाई नहीं दे रही, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनने वाली है। तो कौन दिखाई नहीं दे रहा बेटा? 1 दिखाई नहीं दे रहा। 6 के विपरीत क्या आएगा? 1 आएगा। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1 होगा। ठीक, नॉर्मल से क्वेश्चन है। दिशा का क्वेश्चन आ गया बेटा। अब दिशा के क्वेश्चन आएंगे तो बेटा लास्ट वाली लाइन सबसे पहले पढ़नी है। क्यों? कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिना डायग्राम के हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके लिए डायग्राम बनाना पड़ता है। और वो कैसे पता चलेगा कि पूछा क्या है? उसी चीज से हमें पता चलता है। क्या पूछा? अब वह व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, यानी लास्ट वाली डायरेक्शन पूछने की कोशिश कर रहा है। दिया क्या है? सर एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा है, शुरुआत वाली दिशा दे दी, लास्ट वाली पूछ रहा है, डायग्राम नहीं बनाएंगे, ठीक है। क्या बोला? एक व्यक्ति जो है वो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है बच्चे। उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। स्टार्टिंग वाली डायरेक्शन आप लोगों को पता है, उत्तर पश्चिम। उसके बाद में बेटा दूरियों से आप लोगों को कोई मतलब नहीं होगा, केवल और केवल आप लोग दायां बायां लिख लेना। उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। दाएं मुड़ा ना,
आप लोग दाएं लिख लो। फिर 50 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, आगे बायां दिया ना तो आप लोग बाएं लिख लो। फिर 40 मीटर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़ता है, एक बार और बाईं ओर मुड़ गया, लिख लो। फिर 50 मीटर चलता है, अंत में वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, फिर से दाईं ओर मुड़ा ना, लिख लो। मुड़कर 40 मीटर चलता है, अब वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, अब वह किस दिशा में जा रहा है, ये निकालना आप लोगों को। दायां बायां आपस में कैंसिल आउट होता है। बच्चे यहाँ पूरा टॉपिक तो पढ़ा नहीं रहा, प्रैक्टिस करवा रहा हूं। पहले आप लोगों ने टॉपिक पढ़ रखे होंगे, नहीं पढ़ रखे तो बच्चे प्ले लिस्ट बना रखी है, सारे के सारे टॉपिक आप लोगों को करवाए हुए हैं, वहां जाके आप लोग देख सकते हो चैनल पे। तो दायां और बायां आपस में कटता है, सर बायां और दायां आपस में कटता है, सब कुछ कट गया, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो वही दिशा आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगी, यानी उत्तर पश्चिम में भी अभी भी वो जा रहा होगा, तो उत्तर और पश्चिम आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्लियर बात? अच्छा लग रहा है तो बच्चे वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, यह आप लोगों से पूछा गया है। कोई बात नहीं, नहीं हो रहा तो अभी के लिए देखो, सीरीज का क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है बच्चे, केवल अंतर और प्लस माइनस ही करवाना होता है आप लोगों को। ये 15 पे, ये बेटा कितने पे, ये 15 पे, ये 13 पे, माइनस का 2 हो गया। पहला लेटर निकालने की जरूरत है क्या? ऑप्शन जरूर देख लिया करो, ठीक है ना, ऑप्शन जरूर देख लिया करो। बेटा पहला जो अक्षर होगा वो जी ही होगा, तो पहले के ऊपर क्यों टाइम वेस्ट करना, डायरेक्ट दूसरे के ऊपर आओ, आई जे जे आई आएगा। तो आर 18 पे, ये 16 पे, माइनस का 2, सर पी से एन माइनस का 2 ही हुआ, ये 16 पे, ये 14 पे, फिर 14 से 12, ये भी माइनस का 2 हुआ। सर 12 में से अगर मैं 2 घटाऊंगा तो कितने पे आ जाऊंगा? 10 पे आ जाऊंगा, यानी दूसरा जो अक्षर होगा वो क्या होगा? जे होगा, ठीक है बात। तो जी जे वाला आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, जी जे वाला क्वेश्चन का आंसर होगा। सी और बी और निकाल लीजिए। 11 फिर 9 पे आ गए, माइनस का 2 हुआ, 9 से 7 पे आ गए, माइनस का 2 हुआ, 7 से 5 पे आ गए, माइनस का 2 हुआ, तो माइनस का 2 करवा के आंसर भी आएगा। 5 में से 2 घटाओगे तो सी आएगा बच्चे, ठीक है ना। जी जे सी आपके क्वेश्चन का आंसर बनने वाला है, ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, प्रैक्टिस सेट लगाकर जाना आप लोग, बिना प्रैक्टिस सेट के चले गए ना तो बेटा फिर वहां हवा निकल जानी आप लोगों की, सही बता रहा हूं। 30 क्वेश्चन आएंगे बेटा रीजनिंग के, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और सबसे आसान पार्ट है ये रेलवे के अंदर, ये देख लो, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, फ्री के सही नंबर है। हाँ पढ़ना तो पड़ेगा, देखो बिना पढ़े तो बच्चे ये फ्री वाले नंबर भी नहीं मिलने वाले आप लोगों को। क्या बोला गया? एक पंक्ति में राम बाएं से 15वां है और श्याम दाएं से 25वां है, और उनके बीच में 10 व्यक्ति बैठे हैं, तो पंक्ति में अधिक से अधिक व्यक्तियों की संख्या आप लोगों को निकालनी पड़ेगी। अधिक से अधिक व्यक्ति बोल रहे हैं ना, तो बेटा जब अधिक से अधिक व्यक्ति बोलता है तो आप लोग व्यक्तियों को ऐसे ही बैठाओगे, इसको इस साइड से छोड़ दिया इधर, इसको इस साइड से इधर छोड़ दिया, और फिर बीच में और व्यक्ति बैठाने पड़ेंगे, तब ज्यादा से ज्यादा होंगे। और जब भी अधिकतम व्यक्तियों की बात करेगा तो बेटा तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ना होता है, और कुछ नहीं करना आप लोगों को। 15 और 25, 15 प्लस 25, और बीच में कितने व्यक्ति है? 10, तो सबको आप लोगों को ऐड करवाना है। 40, 40 और 10 कितना हो गया? 50। अधिकतम कितने व्यक्ति हो सकते हैं पंक्ति में? 50, ठीक है बात, सबको आपस में ऐड करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर पी के सी एस एक निश्चित तरीके से एस एल एफ टी से संबंधित है, उसी तरह एच टी क्यू डब्ल्यू का संबंध क्यू टी एक्स से है। समान तर्क का पालन करते हुए दिए गए विकल्प में से जे एम यू वाई किस से संबंधित होगा? कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, आप लोग यहां लॉजिक लगा लीजिए किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है। लिख लीजिए बेटा अक्षरों को, पी के सी एस, उसके नीचे लिख लीजिए एस एल एफ टी। अब लॉजिक ढूंढ लीजिए, 16 19 कितना हो गया? प्लस का 3 हो गया। 11 12 ये बेटा प्लस का 1 हो गया।
और ये 3 6, ये वापस से प्लस का 3 हुआ, 19 से 20 प्लस का 1 हुआ। सिंपल सा लॉजिक है, +3 +1 +3 +1। आप लोग पहला अक्षर निकालने की कोशिश कीजिए, इसका पूछा है। यहां पर बच्चे आप लोगों को प्लस का 3 करवाना है, तो 10 और 3 कितना हो गया 13, यानी सर एम वाला क्वेश्चन का आंसर होगा। दूसरा अक्षर निकालिए, दूसरा अक्षर आप लोग निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। एम 13 पे है, 13 के अंदर जैसे ही एक ऐड करवाऊंगा बच्चे 14 पे आ जाऊंगा, यानी एम एन वाला मेरे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बात समझ में आ गई? ये और निकाल लीजिए, 21 पे होता है, 21 में 3 जोड़ोगे 24 पे, और ये 25 पे होता है, 25 में 1 जोड़ोगे 26 पे। एम एन एक्स जेड वाला आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अब ये बेटा ऑर्डर सीक्वेंस वाले क्वेश्चन है, पजल वाले भी आप लोग इनको बोल सकते हो। जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ना, सप्ताह के ऊपर क्वेश्चन आता है, जब सप्ताह के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो बेटा सबसे पहले तो आप लोग सारे के सारे वार बना लीजिए जल्द से जल्द, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत जो है वो सोमवार से करेगा और खत्म जो है बच्चे वो किसके ऊपर किया जाएगा, अपने रविवार के ऊपर खत्म किया जाएगा। ठीक है बात, तो आप लोग जल्द से जल्द आप लोग सारे के सारे वार जरूर बना लेना सोमवार, और उतना ही नाम लिखना है जितने से आप लोग समझ जाओ कि कौन सा वार आप लोगों ने कहां लिखा है। ठीक है, शॉर्ट में ही नाम लिखने हैं ताकि टाइम आप लोग बचा लो। लिख दिया, और कोई बच्चा इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोला क्या गया है वो आप लोग देखिए, कुछ जानकारियां दी गई है, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या बोला, एल एम एन ओ पी क्यू और आर में से प्रत्येक की परीक्षा सप्ताह के अलग अलग दिन होती है, जो सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होती है। एम की परीक्षा सप्ताह के पहले दिन होती है। एम की परीक्षा जो है वो सप्ताह के पहले दिन होती है, तो एम का तो काम ही खत्म हो गया। ठीक है, एम और एल के बीच केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा है, तो एम और एल के बीच में केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा है, तो एल बच्चे यहां आएगा। एम और एल के बीच में 2 व्यक्तियों की परीक्षा है। आगे क्या बोला, पी की परीक्षा एम के ठीक बाद नहीं है। पी की जो परीक्षा है वो एम के ठीक बाद तो नहीं है। आगे क्या बोला, लेकिन एल से ठीक पहले है, लेकिन एल से ठीक पहले है। किसकी परीक्षा, एम, ये अपने बोला गया पी की परीक्षा एम के बाद में नहीं है लेकिन एल से पहले है, तो पी यहां जाएगा। ठीक, आगे क्या बोला गया, ओ की परीक्षा सप्ताह के अंतिम दिन है। ओ की परीक्षा सप्ताह के अंतिम दिन है। एन की परीक्षा शनिवार को नहीं है, एन की परीक्षा शनिवार को नहीं है, लेकिन आर के तुरंत पहले है। अब आर के तुरंत पहले अगर होगी तो आर बच्चे यहां आएगा और एन जो है वो यहां पर बनेगा। ठीक है बात, एक व्यक्ति बच गया और वो यहां जाएगा। कौन है, एल एम एन ओ पी क्यू, क्यू बच गया बच्चे, क्यू यहां जाएगा। सब कुछ एडजस्ट हो गया। आगे क्या बोला गया, लेकिन आर के तुरंत पहले है। मंगलवार को किसकी परीक्षा है, सोमवार मंगलवार को किसकी परीक्षा होगी बच्चे, क्यू की परीक्षा होगी। समझ पाए अच्छे से बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। सीरीज नॉर्मल सी देता है बच्चे, रेलवे के एग्जाम के अंदर गैप वाली सीरीज ही देता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है, आंसर आ जाता है। 99 98 ये बच्चे -1 हुआ, फिर 98 से आप लोग पहुंचे 90 के ऊपर, तो ये बच्चे -8 हो चुका है। अब कुछ बच्चे तो इतना देख के समझ जाएंगे कि सर 1 का गैप लिया है फिर 8 का गैप आया, माइनस में आया, कोई बात नहीं, लेकिन 1 का स्क्वायर क्यूब है, 2 8 जो है वो 2 का क्यूब है, हो सकता है क्यूब वाला गैप ले रहा हो। और 90 से बच्चे 63 पे आओगे तो -27 करना पड़ेगा। अब देख के तो आंखें खुल गई होगी, स्क्वायर के क्यूब के ही गैप लिए जा रहे हैं। तो बच्चे आगे क्या होगा, आगे तो आप लोगों को आंसर ही लेकर आना है। 64 आप लोगों को माइनस करना होगा, ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, तो बच्चे आगे 4 के क्यूब का ही अंतर लिया जाएगा। ठीक है, 4 का क्यूब कितना, 4 का क्यूब कितना 64, तो 63 में से 64 घटाओगे तो 99 पे आ जाओगे ना, तो 599 जो होगा वो क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, 599। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर बेटा अब इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बार बार आप लोग इन क्वेश्चनों को कर रहे हो, समझ गए होंगे। सर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 एक जैसे हैं, एक की हमें अलग होगा, उसकी पहचान करनी है। ओड वन आउट का क्वेश्चन है, विषम की पहचान करनी है। तो कैसे, देखिए आई 9 पे ये सर आया 19 के ऊपर, प्लस का 10 हुआ। फिर 19 से 3 के ऊपर आ गए, तो सर 19 और 7 26 होगा, फिर 3 और जोड़ेंगे 10, यानी ये भी प्लस 10 का गैप ले रहा है। आगे प्लस में जाओ, ये 24 है, ये 8 है, तो फिर 25 26 और 8 यानी कि प्लस का 10 का गैप लिया है। और फिर सर 8 से 18 पे ये भी प्लस 10 हो गया। आगे देखिए, ये 6 पे, ये 16 पे, ये भी बच्चे प्लस का 10 हुआ है। और ये 16 पे, और ये बेटा 15 पे, ये तो प्लस का 1 ही हुआ है केवल, सॉरी माइनस का 1 हुआ है, तो 16 से 15 माइनस का 1 हुआ, तो यही तो क्वेश्चन का आंसर है। अलग आ गया ना, अलग की पहचान करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया है। AENO को FJST लिखा गया, TREB को YWJG लिखा गया, तो KCOU को क्या लिखेगा? आप लोग इस नाम को लिख लीजिए बच्चे, AENO, आगे क्या है? FJST क्या करवा रहा है? देखिए सर, ये 1 पे, ये 6 पे, प्लस का 5 हुआ, ये 5 पे, ये 10 पे, प्लस का 5 हुआ, 14 से 19, प्लस का 5 हुआ, 15 से 20, ये भी प्लस का 5 हुआ। सबके अंदर प्लस 5 करवाना है, तो पहला अक्षर निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा। 11 और 5 कितना हो जाएगा बच्चे? 16, यानी सर पी वाला मेरा क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है बात। फिर आगे 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8, यानी पी और एच वाला क्वेश्चन का आंसर होगा ये। लो, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, सबके अंदर 5-5 ऐड करवाना है। नेक्स्ट सीरीज का क्वेश्चन है, क्या बोला गया है? ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक अन्य प्रतीक है और ठीक बाद में एक संख्या है? मतलब आप लोग संख्या को पकड़ लो, संख्या से पहले डबल प्रतीक होना जरूरी है, अगर हो गया तो वो जोड़ा बन जाएगा। तो ये रही संख्या, क्या इससे पहले 2 प्रतीक है क्या? बिल्कुल है। ये बोला है ना, ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक अन्य प्रतीक और ठीक बाद में एक संख्या होगी। तो संख्या को उठाओ। सर ये संख्या रही, पहले डबल बार प्रतीक नहीं आया, ये संख्या है 2 बार प्रतीक नहीं आया। फिर ये एक संख्या रही, इससे पहले सिंगल आया। फिर ये संख्या है, इससे पहले आया ही नहीं। फिर ये भी एक संख्या है और इससे पहले 2 प्रतीक भी है। ठीक, ये संख्या है, इससे पहले 2 प्रतीक भी है, ये भी बच्चे प्रतीक ही है। तो 3 जोड़े बन पाए। ठीक है ना बात? 3 ही जोड़े बच्चे आप लोगों के बन पाएंगे, जिनसे ठीक पहले एक प्रतीक होगा और ठीक बाद में क्या होगा? एक संख्या होगी। ठीक है, ये बोला गया, आंसर आ गया 3। अगला क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, वर्ड कोडिंग से रिलेटेड। ठीक है, केक इज बेक्ड को MKTKJB लिखा गया, इज इट टेस्टी को CDABMK लिखा गया। उसी कूट भाषा में बच्चे इज का कोड क्या होगा? अब या तो कॉमन वाला पूछता है या फिर बिना कॉमन वाला पूछता है। तो कॉमन है क्या? सर इसके अंदर तो इज आ रहा है, इसके अंदर भी इज आ रहा है, यानी सर दोनों जगह इज आया, तो इज का जो कोड होगा वो यहां भी मिलेगा, इज का जो कोड होगा वो यहां भी मिलेगा। दोनों में जो कॉमन है उसको उठा लो, वही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। क्यों? क्योंकि केक वापस नहीं आया, बेक्ड वापस से नहीं आया, तो केवल एक ही तो कॉमन है और वही पूछा है। तो बच्चे इन दोनों में कॉमन क्या है? वही आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा। CD वापस आया क्या? नहीं आया। AB वापस आया क्या? नहीं आया। MK वापस आ चुका है। आपके क्वेश्चन का आंसर होगा MK। इज का कोड क्या बनेगा? MK। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समूह की संख्या संबंधित है। तो कोई भी एक चेक कर लो। ठीक है, लगभग क्या होता है बच्चे? बड़ी वाली संख्या की तरफ चलते हैं। तो देख लो, इन दोनों को गुणा करवा दूं, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और
12 से 36 बना दूं, 12 गुना 3 करके 36 पे पहुंच जाऊं। यहां एक बार चेक कर लीजिए, लॉजिक यही है क्या। 4 गुना 5 को आपस में गुना करवा देता हूं, मतलब 4 और 5 को 20 बनेगा, और फिर 20 का 3 गुना करवा देता हूं, बच्चे 60 भी बनेगा। तो आ गया ना, लॉजिक समझ गए। पहले वाली दोनों संख्याओं का गुना करके उसको 3 गुना करवाना, आगे वाली संख्या पे पहुंचना है। 5 तिया 15, 15 तिया 45 होगा, नहीं होगा। 8 4 8 32 होगा, 32 गुना 3 96 होता है बच्चे, आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है ना बात। नेक्स्ट, प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए। प्लस और माइनस को आपस में बदलना है, यहां प्लस आएगा यहां माइनस आएगा। गुणा और भाग को आपस में बदलना है, गुणा और भाग को आपस में बदलना है। बस अब आप लोग भाग दीजिए। सबसे पहले सर 4 का भाग जाएगा 4 बार, फिर गुणा में 6 है, करवा के 24 लिख सकते हो। आगे प्लस में 23 है और माइनस में बच्चे कितना है 16, तो ये कितना हो चुका 24। 24 प्लस में 23 माइनस में 16, 24 और ये 24 और 23 कितना हो चुका है बच्चे 47। सर 47 में से 16 घटाना है तो कितना आएगा 31। ठीक है, 31 आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। किसी निश्चित कोड भाषा में वोल्फ को यह लिखा गया है, FLOP को यह लिखा गया है, तो उसी कोड भाषा में बच्चे P का कोड क्या होगा, या तो कॉमन वाला होगा या फिर बिना कॉमन वाला होगा। ठीक है बात। तो देखिए P इसमें आया, लेकिन सर P इसमें नहीं आया, इसका मतलब बिना कॉमन वाला है। बाकी ये तीनों के तीनों अक्षर जो है ना वो इसमें मिल जाएंगे, केवल P नहीं मिलेगा। F आ चुका है, L आ चुका है, O आ चुका है, तो P नहीं आया, तो P का कोड भी तो वहां नहीं जाएगा ना। तो 8 जा चुका है, 8 आंसर नहीं होगा। 3 नहीं गया, तो बच्चे 3 ही आंसर होगा। ठीक है, जो कोड वहां नहीं गया वो आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे देखिए, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। बेटा नंबर और अल्फाबेट दोनों की मिक्स सीरीज है, तो पहले आप लोग नंबर निकाल लीजिए फिर अल्फाबेट निकालते हैं। 11 से 20 प्लस का 9, 20 से 29 प्लस का 9, 29 से 38 प्लस का 9, 38 और 9 कितना हो जाएगा बच्चे 47। 47 आएगा, 47 वाला क्वेश्चन का आंसर बनेगा। पहला लेटर निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा X या B में से। 8 पे ये 12 पे प्लस का 4, ये 12 से 16 प्लस का 4, 16 से 20 प्लस का 4, और 20 और 4 कितना बच्चे 24, यानी पहला अक्षर X होगा, लास्ट में 47 होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, समझ गए बेटा। इसी तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने एग्जाम में भी। आगे देखिए, श्रृंखला है, पूरा करना है, तो गैप की सीरीज देता है बच्चे रेलवे, और सारे क्वेश्चन रेलवे के यही है अभी 2024-25 की। 7 से 10 प्लस का 3, 10 से 16 प्लस का 6, 16 से 25 प्लस का 9, 25 से 37 प्लस का 12। तो बेटा 3 का पहाड़ा सा नहीं पड़ रहा क्या ये। 3 दूनी 6, फिर 3 तिया 9, फिर 3 चौके 12, फिर 3 5 15, यानी सर 15 का गैप लेगा, तो 37 और 15 कितना हो जाएगा बच्चे 42। ठीक है, 42 आपके 42 नहीं बच्चे 52। ठीक है, 42 नहीं होगा 52 होगा, 37 और 15 52 होगा। 52 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पांच संख्या दी है, कुछ पूछने की कोशिश कर रहा है। देखिए, यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, सर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 7 वाली, यही होगी सबसे बड़ी। लेकिन सर 7 में 2 संख्या है तो ये सबसे बड़ी होगी, लिख लो। सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से, सबसे छोटी संख्या होगी इसके अंदर ये, सबसे छोटे वाली संख्या के दूसरे अंक से गुणा किया जाए, तो दूसरा अंक तो ये होगा, दूसरे अंक से इसको गुणा करेंगे तो परिणाम कितना होगा, परिणाम कितना आएगा 9 ही आ जाएगा बच्चे, 9 और 1 का गुणा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, सीरीज है, पूरा करना है, जल्द से जल्द कीजिए। 9 10 11 12 +1 पे चल रहा है बच्चे, ये तो IJKLM, M आएगा, पहला अक्षर M ही था, ना निकालते तब भी कोई बात नहीं होती। अगला देख लीजिए, RSTUV, +1 पे चल रहा है, V आएगा। MV वाला क्वेश्चन का आंसर होगा, सेकंड भी नहीं निकालना था, तीसरा निकालना था। PQR
टी। सर तीसरा अक्षर कौन सा होगा? टी होगा। तो टी वाले आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा MVT। समझ गए ना? PQRST। नॉर्मल सा क्वेश्चन था बच्चे। तो अगला क्वेश्चन देखो, प्लस और भाग को चेंज करना है। प्लस और भाग को आपस में चेंज करवा देना है। आगे गुणा और माइनस को चेंज करवा देना है। बेटा एक प्लस और है, ठीक है ना, 2 बार प्लस दिया गया है। गुणा और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, तो गुणा और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो इसका मान क्या होगा? सबसे पहले भाग देना है, 3 का भाग दे दिया, 6 आ गया, प्लस फिर गुणा करवा सकते हो क्योंकि इधर प्लस है इधर माइनस है, ठीक है ना, इधर माइनस इधर प्लस, तो गुणा करवा दिया, कितना आएगा? 21। आगे माइनस, इसका भाग दे दीजिए, 2 आएगा। हो गया काम, कुछ नहीं बचा अब तो। सर 6 और 2 कितना होगा? 8 होगा। तो 21 में से आप लोगों को 8 घटाना है बच्चे। 21 में से 8 घटाओगे तो कितने पे आ जाओगे? 14 पे आ जाओगे। कुछ गड़बड़ हुई है बेटा? अरे घटाना क्यों है बेटा? घटाना तो 2 है ना, घटाना तो 2 है। ये कितना हो चुका है? 27। 27 में से 2 घटाना है, 25। 25 क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चे, ठीक है ना, 25 आंसर आएगा। 3 का भाग दिया, 6 आया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया क्योंकि गुणा का सिंबल है, 21 प्लस आ गया, और ये 11 दूनी 22, 2 हो गया माइनस लग के, ठीक है। और 21 और 6 27 हो गया, 27 में से 2 हो जाएगा, 25 आएगा। 25 ही आंसर होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कुछ टिकट बकरियां हैं, कोई भी टिकट किताब नहीं है, सभी टिकट छिपकलियां हैं। तो क्या बोला? कुछ टिकट जो है ना, टी से लिख रहा हूं बच्चे, कुछ टिकट जो है वो बकरियां हैं, बकरी बी से लिख दिया। आगे क्या बोला गया वो देखिए, कोई भी टिकट जो है वो किताब नहीं है, कोई भी टिकट जो है वो किताब नहीं होगी, कैसे लिख दिया मैंने किताब को, कोई भी टिकट जो है वो किताब नहीं होगी, इनके ऊपर पाबंदी है। सभी टिकट जो है वो छिपकलियां हैं, सारी की सारी टिकटें जो है बच्चे वो छिपकली के अंदर आएगी, सारी की सारी टिकटें जो है वो छिपकली के अंदर आएगी। CH से लिख रहा हूं, ठीक है, छिपकली समझ जाएंगे। कुछ बकरियां छिपकलियां है क्या? कुछ बकरी जो है वो छिपकली के अंदर आएगी क्या? हर बार आएगी बेटा, हिस्सा इनका जुड़ा ही रहेगा हर बार। क्यों? क्योंकि टिकट जो है वो पूरी अंदर आ गई तो बी का हिस्सा भी तो लेकर आएगी ना बकरियों का। कोई भी छिपकली किताबें नहीं है, कोई भी छिपकली जो है वो किताबें नहीं है। हो भी सकता है अलग अलग, और बच्चे ये आपस में टच भी कर सकते हैं, इसके बारे में गारंटी नहीं है, केवल निष्कर्ष नंबर 1 अनुसरण करता है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट देखिए, और नेक्स्ट है नहीं बच्चे, सारे के सारे क्वेश्चन करवा दिए अच्छे से, पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट हो गया। मेरे ख्याल से 50 से 55 मिनट लगे होंगे, देख लेना बच्चे आप लोग टाइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के अंदर, तब तक के लिए बच्चे धन्यवाद।